आप सब लोगों को इस चीज का पता है कि हम अपनी आउटरीच ये बढ़ा रहे हैं ताकि अवाम से डायरेक्ट राब्ता हो सके। आपके जो मसाइल हैं, आपके जो इश्यूज हैं और ऐसे मसाइल हैं जो कि देरीना मसाइल बाज़ औक़ात होते हैं, वो हल किए जाएं, मौके पे ही हल किए जाएं। इस खुली कचहरी, ये आईजी साहब का एक विजन है कि सारे ऑफिसर्स खुली कचहरी मुनक्किद करें और आप लोगों से, अवाम से डायरेक्ट रब्ता करें। चीफ मिनिस्टर साहबा का भी यही विजन है और यही पैगाम हम लेके आए हैं और हमारी पॉलिसी में शामिल है कि हम वीकली बेसिस पे मुख्तलिफ एरियाज में, मुख्तलिफ थानों में जाके अवाम से डायरेक्ट रब्ता करें, उनके सारे मसाइल को हल करने की कोशिश करें। इसके अलावा हम हमारा जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी होती है उसमें भी फोकस किया हुआ है कि हमारे ऑफिसर्स आप लोगों के मसाइल विदाउट डिले, विदाउट फेल हल करें। अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो इंटरनल चैनल्स हैं और उनकी बेस पे जो अपने ऑफिसर्स की परफॉर्मेंस है उसको भी एवेल्युएट करें। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही एक अच्छा जरिया है, आप लोगों के लिए भी एक फैसिलिटी है। मेरी ओपन डोर पॉलिसी है, आप जब भी आएंगे मेरे ऑफिस में आ सकते हैं। हमारी अटक की आवाम, पूरे डिस्ट्रिक्ट की आवाम, कोई भी आदमी आके अपना कोई भी मसला है, आपको पुलिस ऑफिसर से शिकायत है, एसएचओ से शिकायत है, हमारे डीएसपी से शिकायत है, हमारे आईओ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं उनसे शिकायत है, या सोसाइटी के अंदर कुछ लोग जो न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए या किसी भी लिहाज से शरपसंदी करते हैं, तो उनको भी आप पॉइंट आउट करें और हमें बताएं ताकि हमें पता चले कि ये इंडेक्स हमारा परफॉर्मेंस का कहाँ जा रहा है और हमारे ऑफिसर्स किस तरह काम कर रहे हैं। तो हम इसको ना सिर्फ एनकरेज करेंगे, आपको मुकम्मल सपोर्ट करेंगे और आपके मसाइल इंशाल्लाह आपके डोर स्टेप पे हल करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। सईद खानम जी अमन, दरख्वास्त दी थी और मेरा अभी तक तफ्तीशी अफसर चेंज नहीं किया और अभी तक उसकी जमानत इंतवा में है। प्लीज़ मेरी तफ्तीशी अफसर चेंज करें और इंतवा करें। कौन है जी तफ्तीशी अफसर इनका? मुकदमा नंबर 613/25। अब बेटा आपकी एप्लीकेशन आ चुकी है, ये हमारे ऑफिसर बता रहे हैं, और वो इन्वेस्टिगेशन में गुनाहगार हो गया है, उसको ये अरेस्ट करेंगे। ये आपके पास 2 डेज है, विद इन 2 डेज। ये डीएसपी साहब हैं, इनको 2 दिन का मैं टाइम दे रहा हूँ, ठीक है? वो मुलजिम अरेस्ट हो जाएगा इस 2 दिन। ये आपने रिपोर्ट सबमिट काफी टाइम से वो हमें कॉल कर रहे हैं। अभी उसमें ना ये तौहीन अदालत भी की है, मतलब हल जवाब में उसको। तो जब हमने रिपोर्ट करवाई तो पुलिस वाला ने कुछ नहीं किया। उनकी रिपोर्ट आई है, कुछ नहीं। इनकी जमीन पर कब्जा कर रखा है, इसमें आप मुझे रिपोर्ट सबमिट करें। उन्होंने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है? स्टे ऑर्डर मेरे पास मैंने लिया। आपने लिया हुआ है? तो अब वो लोग तंग कर रहे हैं आपको, इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स लें, ठीक है? ये 5 महीने हुए, 2 साल हो गए जमीन को रखस गई। उनका जो मालिक और तुम्हारा प्यार भी मालिक है, जदी जात में गते हुए। ये कौन लोग हैं? ये आसोक ते देमी हां रिश्तेदार हैं? कोई रिश्तेदारी नहीं। हाँ भाई,
अगर दरखास्त देते था तो थाने भेजी ने बातों न चौकी से भेजी तो आपके अंदर है? ये से और खारिज का छोड़ी अम्मा जी, ये डीएसपी साहब खड़े हैं, इन्होंने मैं समझा देता है। मैं ना बड़ा जुल्म का दूसरी रोटी मारो मैं तो मंजरा मत पहले आओ तो मेरा कोई जुल्म ना हो जी, आज ही आपने एक्शन लेना, ठीक है? ठीक है। मोहम्मद नबील गवर्नमेंट ऑफिसर मैं रात को मुझे कॉल आई थी करीबन 1:45 बजे। मेरे भाई के नंबर से ना, वो लाहौर में रहते हैं, मेरी फैमिली सारी। तो उसको ना उन्होंने उठा लिया, तो बंदे थे, मुझे नहीं पता था कौन है, तो वो उसको लाहौर से उठाया? लाहौर से ना। तो उन्होंने उसको मारा, उसको कहा जी कि आप इस हमारे इस अकाउंट पे ना 5 लाख रुपए भेजेंगे, 5,05,000 की अमाउंट थी, ठीक है, तो वरना हम इसको मारेंगे। तो मैंने भाई से भी बात की, उसने भी कहा कि आप भिजवा दो ना, इस तरह ये इन्होंने मुझे पकड़ा हुआ रखा हुआ, घर नहीं जाने दे रहे, तो कौन एक टाइम था। फिर मैंने कहीं से भी पैसे अरेंज वगैरह करके ना उनको भिजवाए उस अकाउंट पर। वो अकाउंट था न्यू में फार्मेसी जो लाहौर में ना, उनके नाम पर। तो उसके बाद उन्होंने भाई को छोड़ा और उन्होंने उल्टा भाई पे फिर मुकदमा कर दिया कि वो भाई उसी फार्मेसी पे मेरा ना जॉब करता था, कि ये हमारी फार्मेसी से मेडिसिन को फरोख्त करता है, फलान करता है, और उसको केस कर दिया। फिर मेरे घर वालों ने वकील करके वहाँ पे इस्लामपुर थाने में सारा मुकदमा किया। उन्होंने कहा जी जिस लड़के ने पैसे भेजे ना, उसको तो अपने जहाँ से भेजे हैं वहाँ से थाने पर रिपोर्ट करे, और उस रिपोर्ट की ऑनलाइन हमसे शेयर करें, हम उसके अगेंस्ट बंदे पे केस करेंगे। वो बंदा इरशाद नाम का था, उसको उन थाने वालों ने रीच भी किया इस्लामपुर। मुझे उन्होंने अभी कॉल किया कि आप थाने जाएं और वहाँ पे रिपोर्ट करें। ये मैंने साथ स्लिप लगाई हुई है जो मैंने पैसे भेजे हैं, क्योंकि कह रहे हैं पैसे आपने भेजे हैं, तो आप बताएं कि आपसे इन्होंने किस तरह पैसे वसूल किए। ये इनकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड करें डीएजी साहब को, डीएजी ऑफिस लाहौर, ठीक है, वो आरपीओ साहब, तो ताकि जहाँ ऑफेंस हुआ है वो जाए, ठीक है, और इसका फिर जी रुपए दिए बच्चे को पैर भेजने के लिए सर। मैं दिल्ली सिलेंडर में मुलाजिम सर, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं इनके पीछे करता रहूँ सर। यार रिपोर्ट मैंने लिख रही है सर। सर आप पता चले मुझे दरबार है सर, तो मैं खुली कचहरी पे सर आ गई हूँ, तो ये 6 लाख रुपए लेके मेरे से गायब हुआ है सर फरमानली सर। ये फ्रॉड किया है उसने जी सर, 2 चेक भी सर मुझे दिए हैं, उसमें भी बैलेंस नहीं है सर। सर मेहरबानी होगी आपसे बच्चों को भी दवाई दूंगा। ठीक है, ये डीएसपी साहब को मैं कह रहा हूँ, ये आपकी बहुत मदद मेहरबानी सर, अल्लाह ताला हासिल के आपको सर। मैं पिछले साल गया था इराक के लिए ना, उस बंदे ने जो हमारे गांव का बंदा है वो कहता है भाई इराक उधर जाएंगे, ज्यादती कराएंगे और काम पे लगा देंगे। इधर बाई रोड मुझे लेके गया, फिर कराची पहुंचे, कहता है इधर वीजा नहीं लगा, झूठ बोल गया हमारे साथ। फिर आगे से जहाज में बैठाया, 50,000 फिर वो मेरे से लिए 2 लाख लिया। फिर पिछले साल इसने वादा किया था भाई 11 माह को दे दूंगा, अभी फिर पैसे मेरे पास। इराक आप चले गए थे? इराक नहीं, एयरपोर्ट ही तक, एयरपोर्ट से 6 दिन बैठ के फिर वापस आ गए। तो कितने पैसे दिए आप? इसने 2 लाख रुपए दिया है। मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, मैं लोगों को डिलीवरी करता हूँ गरीब। अभी इसने वादा किया था 11 माह को दे दूंगा, 1 साल मैंने इंतजार किया फिर भी नहीं देता। अभी बदमाशी करता है, कहता है नहीं देता। यहाँ पंखा लगाओ ना, जहाँ इधर बिठाया तो पंखा ही नहीं लगाया, इधर बिठाया क्यों? भाई साइड पे हो जाओ आप लोग, पीछे पंखा लगाओ। सर एक बच्चे ये और 2 इससे बड़े हैं, छोटे छोटे मेरे 3 बच्चे, और मेरे साथ बदमाशी करता है, नहीं देता। फॉरवर्ड कर दें, फिर रिपोर्ट सबमिट करें। सिस्टम किया सर। अल्ताफ नामी और अफाक नामी, इन्होंने अब तक अंदर न्यू बैंक के ऊपर एक ऑफिस बनाया अलयात ग्रुप ऑफ कंपनी के नाम से। सर इन्होंने मुझे भी और काफ़ी लोगों से कहा है कि आप जिससे भी रखें, हम बिजनेस करते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर, तो आप हमारे साथ पैसे इन्वेस्ट करें। तो आपका 1 साल तक वायदा है कि आपने कितने इन्वेस्ट किए हैं? सर 1,20,000 मेरा, 8 लाख इनका, 14 लाख पीछे बंदा बैठा है उसका। कौन है जी? 14 लाख किसने दिया? सुफियान साहब। आप लोगों ने देखा नहीं था कि इनका क्या आगे सर हमें बिजनेस है? बताया कि पिंडी में, इस्लामाबाद में, कराची में इनके बहुत सारे ऑफिस बने हुए हैं, बिल्डिंग बनी है। उन्होंने हमें मतलब झूठ बोला, मुबालगा राय की कि जी हमारा पूरा विजिट है, हम जिम्मेदार रिस्पॉन्स बने। जब वो बंदा पैसे लेके कतर भाग गया तो अब वो हमें कहते हैं कि जी हम तो इसके जिम्मेदार नहीं है। दफ्तर बंद कर दिए, सारा कुछ बंद कर दिया।
इन्होंने वो तो सर लोकल लोग थे जी बाहर? लोकल लोकल लोग हैं, वो लोकल लोग हैं जो जिन्होंने दफ्तर बनाया, जिनके नाम पे ये लाइसेंस जारी हुआ था। ठीक है, केस दर्ज करें, इनको अरेस्ट करें। ठीक है। मेरी वाइफ और मेरी वाइफ की बात है, उनसे 9 लाख रुपए इसने कैश लिया था। उसकी मद में उसने ये चेक क्या कारोबार करना था? वो कह रहे थे कि मैंने सुनहरे का कारोबार करना है, सुनहरे के। और उसकी बीवी के साथ जो है, वो उसकी बीवी जो है उधार लिया उसने आपसे? उधार लिया था। और उसने मेरी वाइफ को और मेरी उसका कोई रिकॉर्ड है? कोई लिखा था आपने? उसके कोई मुआहदा किया था? उसने चेक सबके साथ लगे हुए चेक उसने जो दिए 9 लाख रुपए दिए और ये 90,10,000 रुपए का देके देके फ्रॉड कर दिया। ये फिल किया सर, उसके चेक की सहूलत ये सहूलत नहीं है सर। मैं बैंक में भी गया हूँ, नेशनल बैंक मैनेजर से भी बात की, वो कह रहे हैं कि इसे साइन करा के चलिए जनरल फ्रॉड में इसको है ना। तो इसने फिर ये हमें इसके घर गए, अमाउंट टाइम पूरा हो गया था 6 माह की ये तो उसमें पूरा हो गया टाइम। फिर हम लोग घर हम चेक के अलावा उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है। जी, इन्होंने हमारे पर खिलाफ FIR भी दी थी, दरखास्त दी थी कामरा चौकी में। तो पहले जब दिए, पहले उन्होंने हमको भी बुलाया, उनको भी बुलाया, लेकिन ये जिसने चेक दिया वो खुद पेश नहीं हुआ, अपनी वाइफ को और भाई को पेश किया। चलेंगे DSP साहब अपने तौर पे खुद प्रूव करेंगे, या आप खुद प्रूव करेंगे और दोनों को रफाकत। कहाँ पोस्टिंग है आपकी? सर मैं किसी की वोट में सेकंड कोर्ट गार्ड पे। सेशन कोर्ट में। अच्छा जी सर, मैंने तो मेरे भी हलाल चला दिया सर। मैं जो तक दरखास्त दी थी उन्होंने जो तक मार किया, जो तक जोकिंग चालू मार किया, उन्होंने रिपोर्ट मांगी है, रिपोर्ट आ गई जिसमें देखो भाई ये मालिक है कितना का, मुझे जो कब्जा किया है वो 3 कनाल के मालिक हैं। फिर आगे सर कार्रवाई कोई नहीं हो रही सर, मुझे कहते हैं आप बनता को दिए। ये आप लोगों के लिए एक पॉलिसी स्टेटमेंट में दे दूं कि जिस भी ऑफिसर को मैं मार्क करूंगा, चाहे वो DSP होगा चाहे SHO होगा, वो खुद जाती तौर पर उस केस को सुनेगा, आगे नहीं मार्क करेंगे। जैसे वो बता रहा है कि उसने आगे चौकी वाले को मार्क कर दिया, इसके बाद मुझे इसकी जलाल साहब की बात मार गई, इस चीज की कंप्लेंट ना मिले। वो ऑफिसर जिसको मार किया जाएगा वो खुद सुन के खुद रिपोर्ट देगा। सर हमने डायरेक्शन इशू कर दिए तो हम अफसर से इसकी सर मार्क से आ गई है सर, वो जो जमीन है सर उसके ऊपर, अब उसकी सर मैं कमाल वाले मुशावरे करेंगे सर, वो करवाएं जी। आम लोग जो हैं, जो सादा लोग हैं हमारे मुआशरे के, हमारी कम्युनिटी के, उनको इस कम्प्लेक्स सिस्टम का, इतने पेचीदा कानून का नहीं पता होता। और फिर जो हमारे एहलकार होते हैं वो इस तरह से इनके लिए मददगार साबित नहीं होते। उनकी मदद करें, जो पेचीदगियाँ और कानूनी पेचीदगियाँ होती हैं उनमें मदद करें और इनके मसले हल करवाएं। क्योंकि यही चीज़, ये जो इनके जायदाद के, ज़मीनों के जो झगड़े हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट, जिसकी वजह से ये लड़ते झगड़ते हैं। ये सारे लड़ाई झगड़े की जो बुनियादी वजह होती है उसको एड्रेस करें और उनकी मदद करें, चाहे कोई भी आदमी है, सिविलियन है, पुलिस वाले हैं, किसी महकमे से हैं, कोई एम्प्लॉयज हैं, कोई पर्सनैलिटी है। ठीक है जी, मैं देख तो उससे हमसे 34 लाख लिए, उसमें ओके हो गया। फिर हमारा 2 बंदों का वीज़े का मसला उसने बनाया है, हमें एयरपोर्ट पे रखे रखा है। फिर 2 दिन बाद हमें वीज़ा दिया तो कहते हैं आपने 70 हज़ार और देने तब आप जा सकोगे। फिर हमने 70 हज़ार उसको दिया है, तो फिर हमें उसने भेजा है। फिर उसकी बाइक की फ्लैट है उधर से भी इधर से भी। तो ये जितने भी ट्रैवल एजेंसीज हैं उन सारों के लाइसेंस, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनकी प्रोफाइल मुझे सबमिट करें। ठीक है, उनकी सारी वर्किंग जितनी फंक्शनिंग है उसकी रिपोर्ट सबमिट करें कि वो ठीक कर रहे हैं, क्या वो लीगल है, जस्टिफाइड है, और फिर उसके बाद उनके पास लाइसेंस है, फिर उनका कंडक्ट कैसा रहा है, लोगों से फ्रॉड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इस बारे में प्रॉपर रिपोर्ट सबमिट करें। आपने DSP के पास आना है। ठीक। मोटरसाइकिल था 2021 में, ये शेर पंजाब कदमी है, इधर जा रहा था किसी दोस्त के पास। रास्ते में नकाबपोश लोगों ने उससे गन पॉइंट पे मोटरसाइकिल में मोबाइल था, कुछ पैसे थे, वो छीन लिए। फिर हमने रिपोर्ट की थी ये आबद साहब है ऐसा ही, उनको वो आए गाड़ी लेके, साथ 2 बंदे थे, उनका पीछा किया था कि वो रिपोर्ट हो गया। भैया अभी तक नहीं मिला। मैं जब भी आता हूँ यहाँ पूछता हूँ, कहते अभी तक आपकी मोटरसाइकिल की बरामदी नहीं हुई है।
ज़्यादा मेहरबानी करते हुए मोटरसाइकिल मुझे दे। इसमें हम पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो मोटरसाइकिल स्नैचिंग के जो वारदात हैं उन सारों का रिकॉर्ड आज से रिनोव चेक कर रहे हैं सर। उसमें हम उन गैंग्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उन लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनको सॉर्ट आउट कर रहे हैं सर। ठीक है, ये आपका हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे देखेंगे आपका मैटर, क्योंकि ये एक पुराना मैटर है 2021 से। इस केस में आपने इनका जो मोबाइल भी साथ स्नैच हुआ है उस मोबाइल के जरिए क्या आपने ट्रेस किया है उसको, उसकी क्या लोकेशन आई है, वो कभी यूज हुआ है, आपने उस हमारे सिस्टम पे उसको प्लेस किया है नहीं किया है, कि वो जब भी यूज होगा जो भी मोबाइल अब स्नैच करेगा समझें कि वो खुद वो मोबाइल हमें बताएगा, वो लीड करेगा कि वो कहाँ इस्तेमाल, वो जब भी यूज होगा वो फौरी तौर पर हमें उसका इंटीमेशन आ जाएगा। ये रिपोर्ट भी सबमिट करें कि इसका जो मोबाइल था इससे नंबर ले लें इनसे और उसका आईएमई नंबर लें, वो मोबाइल कहाँ यूज हुआ है, किस जगह पे हुआ है, उसकी रिपोर्ट सबमिट करें और ओवरऑल पूरे मोटरसाइकिल्स की कितने मोटरसाइकिल स्नैच हुए उसकी रिपोर्ट सबमिट करें। हम इसको प्रायोरिटी पे देखें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। लाइसेंस के लिए वो अगर मेरा पीरियड माफ हो जाए तो आपको ड्राइविंग आती है? जी जी, हमारा बड़ा सख्त टेस्ट होता है ड्राइविंग का, वो मैंने देना है टेस्ट अभी। वो आप जाके टेस्ट दें। इनका जो लर्निंग, क्या आपकी जॉब हुई है? नहीं, मैं वहाँ पे स्टूडेंट हूँ। आप स्टूडेंट हो? जी जी, ठीक है, हम आपको अलाउ कर देंगे जज़ाकल्लाह जी सर। ठीक है, जज़ाकल्लाह, लेकिन आपने प्रॉपर टेस्ट देना है। जरूर। पुलिस बुलाएगी है जज साहब के आर्डर पे, तो फिर बंदा क्या मुकदमा क्या था? पुली रोक उसने पानी रोका हुआ है सर, पानी रोका हुआ है? बारिशी पानी भी गलाजो तला पानी, ये कब्रिस्तान में सर जा रहा है सर, ये सब देख रहे हैं। लोगों को लोग सर बहुत परेशान किया है, दरख्त जो उसने लगाए हुए हैं रास्ते में, ये रास्ता ये रास्ता है सर, आगे पुली है बंद। ये तैर बशीर साहब खड़े हुए हैं, इनके दौर में सारा इन्होंने ये FIR दी थी। जी जी, वो बस सर बंदा है सर। क्या मैटर है? तैर बशीर सर ये उनके दौर में तब मैं सदर असलम में था, तो ये कब्रिस्तान के बाहर एक पुली बनाई थी सरकारी, और वहाँ पे कुछ लोगों ने ना उस रास्ता बंद करके ना पानी का और दूसरी तरह के खेतों की तरफ छोड़ दिया था और कब्रिस्तान की बदमती हो रही थी, तो मैंने उसको पकड़ के FIR दी। ये दोबारा मेरे ख्याल में सर वही इशू बता रहे हैं, ये दोबारा हम ये सॉर्ट आउट करते हैं। ये FIR पहले हुई है। 2 महीने हो गए सर, फिर रहे हैं। शुक्रिया सर। आपने थैंक यू सर। कितना पैसे देते हैं? 4,40,000 कितने जाना चाहिए? ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान? जी जी, अच्छा, उन्हें कोई वीजा नहीं देता, 3,000 रुपये पे जमा वापस कर देते हैं, तो ये पैसा ना बोले। ठीक है। ये जितनी हैं एजेंसीज ना वो मैंने आपको बता दिया। जी, हम देख लेते हैं आप चारों के सारा ये वाले जो ट्रैवल एजेंसी से रिलेटेड जितने मसाइल होंगे वो एक वन गो में हल होंगे। अच्छा ठीक है जी, हम सब देख लेते हैं वो जितना फ्रॉड कर रहे हैं। रिटायर मुलाजिम यकुम अब्बास में आपकी जमीन है, आप चला रहा है पैसा। हाँ। मेरा भाई अपना पोता रहा के पहले साहब मेरे हमला किया, हमारा जटो को पिता ने भाई ने और उनके साथ भतीजा है। फिर साहब मैं रिपोर्ट कराने के लिए आ रहा था कि आगे से मेरा भतीजा है, मेरे उसी भाई का बेटा है? जी, उसी भाई के बेटा। उसके बाद पिस्टल था सर, उसने मुझे तकरीबन 6-7 फैर सीधे मारे। अल्लाह ताला ने मुझे महफूज रखा और मैंने 1-5 पे कॉल करने के बाद सर एक राम है सही मौके पे गया और उस मौके ने तस्दीक की थी सर। ठीक है, मौके ने तस्दीक की थी और आगे फिर जी सर पर गई। एक तो सर मैं FIR हो गई थी? FIR हो गई सर। एक तो सर जो जुर्म 324 का इस्तदा करता हूँ, दूसरे मेरे भाई ने कहा कि मैं क्रॉस वर्शन मेरे खिलाफ किया। तो ये हमारे DSP इन्वेस्टिगेशन है, ये इस केस को प्रॉपरली देखेंगे, खुद प्रूव करेंगे और जो सेक्शन लीगली लगेंगे वो लगाएंगे और इसको बिल्कुल मेरिट पे इन्वेस्टिगेशन। मैं सर ये कहता हूँ हेडक्वार्टर पे सर मैं इंक्वायरी कराना था, हेडक्वार्टर पे DSP हेडक्वार्टर करें सर। ये हेडक्वार्टर पे क्यों कर रहे हैं सर? वो हेडक्वार्टर में बैठते हैं, ये DSP इन्वेस्टिगेशन। राइट सर, आपने इनके पास जाना है। राइट सर।
ठीक है। लगी है छुट्टियां तो मामा जड़ा है तो सारो राशा साडा बंद कर छोड़ा थी। कौन रिश्तेदार हैं? आज के लगते हैं तेरे? अबे ने चाचे ने पुत्र राह और नहीं दे रही उस डैडी दी अच्छी जी तो आड़ी दफ्तर आए 6 तारीख पर कुछ 7 कुछ नहीं है। ये भाई एक प्रिंसिपल जो एक मैटर है ना, जितने फंडामेंटल राइट्स हैं कि हवा रोकना, रोशनी रोकना, रास्ता रोकना, पानी रोकना, इस पे चाहे कोई फैमिली हो, विद इन फैमिली हो, चाहे कोई बाहर का बंदा हो, नो वन इज अलाउड कि वो फंडामेंटल राइट्स इम्पिंज करे। ठीक है, इस पे हम सख्त कार्रवाई करेंगे। ठीक है जी, आपने डीएसपी कितने साल हो गए पैसे भी देने मेरे बच्चे जान मार में तुसा जमीन खरीदी है जी कब्जा नहीं पे देने पैसे ट्रैक ये रोज आज ही कब्जा लेकर देंगे आप। ठीक है, कौन सा इलाका है? पिंड के 4 दरखास्तां ते दे रही उत्थे पैसे किन्ने दसन ठंडा सारे को मिल गई मेरे बच्चे नाल डीएसपी को जाना जी गई आज दोबारा जाना। अच्छा उसको बताओ, उसको कॉल करे, इसको बुलाए और फिर मुझे कंप्लायंस रिपोर्ट सब कुछ मेरे को दरखास्तां सब हर जगह दे रही हैं। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਨਾ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ जिथे रहने ना असन सुनने को नहीं हुन सुन सन इमरान खान सर एक बंदे ने ट्रैक्टर ट्राली मुझसे लिए थे, एक ट्रैक्टर और 2 ट्रालियाँ 3 साल हो गए सर। 4 चेक बाद में जिरका हुआ तो उसने हमें 4 चेक दिए थे, चारों डिसानर हो गए सर और 3 पे वो जमानत पे, एक अभी हुई है सर एफआईआर। तो सर हमें इंसाफ दिला दिया, हमें रकम वापस ले लिए सर। गरीब बंदे सिटी खाने पे सर कैसे फिक्स है। ठीक है, क्या चौकी के करीब बिल्कुल देखते यहाँ पे मेरे घर में सर वारदात हुई, चोरी हुई है। तब ये पिछले साल सर 1 साल से मैं घूम रहा हूँ सर, हर जगह पे गया, लेकिन मुझे वहाँ चले जाए यहाँ चले, वही आपको वाली बात है, ये मुझे चक्कर में डाला हुआ। मुझे जो मैंने पोर्टल की थी सर, जिसके ऊपर जो है मेरी जो चीज़ें हैं वो इन्होंने रिजॉल्व की हुई सीएम की तरफ से, लेकिन ये बता रहे हैं कि कोई रिकवरी अभी तक मुझे नहीं मिली। और मुझे फ़ोन भी आता है, ये एफआईआर है सर, ये देख, ये एफआईआर है, ये एफआईआर, ये मैंने ये सर रिकवरी के रिजल्ट के मैंने वो भी निकाले थे सीएम की तरफ से भी। खामोश करो, सीएम की तरफ से सारे खामोश हो गए। सीएम की तरफ से भी सर मुझे सबके नाम से मैं हर थाने में, हर कचहरी में आरटीओ साहब आए थे, उनसे भी मैंने बात की। उसके बाद मुझे ये मैसेज आया था सीएम की तरफ से, और मुझे अभी तक कोई रिकवरी हासिल नहीं। ये डेफिनेटली कोई गैंग होगा जो करके गया है। सर घर बंद था आपका? जी सर, वो कितने अरसे से बंद था? 1 दिन के लिए, 1 दिन के लिए? 1 दिन के लिए। ठीक है, मैं जॉब ये से हजरों का जी सर, डीएसपी हजरों को बताओ। ठीक है, इसके जितने भी गैंग्स हैं और इस एरिया के जितने सस्पेक्ट हैं उनको अरेस्ट करें, उसके बाद ये ट्रेस करें। ठीक है, ये कितना 1 साल हो गया? 1 साल हो गया सर। बाकियों की रिकवरी भी होगी, जो 1 महीने में कम से कम जो हटियां चौकी की जो एप्लीकेशन और एफआईआर है 30 से 35 से आप रिकॉर्ड उठाएं। हाउस बर्गलरी के जितने भी केसेस हैं सर जिनमें रिकवरी नहीं हुई या मुलजिम अरेस्ट नहीं हुआ, वो आज पुट अप करूंगे। ठीक है जी, हम इस पे पर्सनली सर कोशिश ऑफिस करते में हैं। मिलना चाहता हूँ। आप आ जाएं ऑफिस में एनी टाइम, मोस्ट वेलकम। फलियां बंदे की जान साढ़े को लोग जबान की थी नगद पैसा फिर रुपया 15 दिन पैसा 11 महीने 7 तारीख। बहुत गरीब मस्कीन आसनी कितना पैसा? 21,000 नहीं फलियां बनिया मेरी आप ये 3 लाख नहीं बनी बनी है। 4 भाई 2 भाई है, एक चाचे ने बेटा है कि बंदे को डब्बा खेन के देता उसका खेन के पैसे देता रिश्तेदार होता है नहीं उन जड़े बंदे 2 कोई नहीं 4 उनको खेन के देती जड़े बंदे को। हां ते फिर जड़ी आन उसके वक्त 2 लाख देता तो फिर 2 दिन 4 देता 5 देता। फिर जड़ी ये पीछे रह गया 2 किस्तां देता महीने देते हैं, तो फिर 2 महीने देता 11वें महीने ने 7 तारीख दिया, तो फिर जड़ी हम रास्ता भी काट देता। 24 घंटे दे अंदर तो पैसा मिल सकता है।
24 बड़े गरीब हैं, बहुत मस्कीन है जी, बच्चे निके निके कौन सा वो भी काम नहीं कर सकने, घर ने हाथ फौरी नहीं तौर पकड़ा पर गया, आप उन काम ही ना कर सकने, मजबूर हो तो बड़ी मेहरबानी। हजरत ये करते थे 70 साल में जाके थे मौलेरी में मर गया। बस पूरी टाइम गुजरा थी तो मेरे को पैसे खुले मैं नहीं दिखाइए। बात आया तो अपना मामी 1000 रुपया देना, मैं तो जा लिख देना। शनाख्ती कार्ड नहीं ना कुछ मंगी थी, मैं मस्कीन बने मैं चुप करके अल्लाह ने हाथ जा देते हैं। हाँ जी है जो आखना मैं जा ना देना तुसी अपने पैसे मोड़ देना कितना जी मैं कब्जा मैं दीवार मार के गेट लाया बा उस पूरी मजे पूछो मंदी जा पे केंदी कब्जा कहने में ते हो वो जो आखना कि मैं हाथ चीना जी मैं मस्कीन जगंदर कब्जा तेरे कोल है जी, मैं दीवार मारी हुई जी गेट लगा 30 साल हो गए जी। ठीक है, क्या करता है अब थ्रेट कर रहा है बस। जी सर, इनके मामू का बेटा है। हाँ जी, मौलेरी ने पुराना तो पुराना है तो सब जी वो हम आखना ना सा मेरे पोतरे आखने लिख के दियो सर जी वो अभी धमकी देता है, बोलता है कि मेरे नाम पे मैं किसी ऐसे बंदे को भेज दूंगा जो लड़ाई करके तुमसे कब्जा ले लेगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। उसका बेटा हमें बोल भी गया है कि मैं 10,000 किसी पुलिस वाले को दूंगा, वो तुम्हें मार के हमें कब्जा ले लेगा। नहीं लेके दे, पूरा महल्ला गवाह है सर, वो कभी कब्जा नहीं ले सकता। असल तुम्हारी मदद कर सकता जी, अल्लाह अजर दे उन्हें दुनिया खैर प्रिवेंटिव एक्शन फिक्स दैट मास्टर लाख दिलवाई थी, उसमें से मेरा एक बेटा है जो अब 20 साल का हो गया है। तो जब भी मैं उनसे कहती हूँ कि इसके लिए कोई घर का इंतजाम कर दो, मैं किराए पे रहती हूँ, मेरा दूसरा खामन भी फौत हो गया, या मैं कहती हूँ कि बच्चे के काम का कुछ करते हैं, मुझसे अब उसकी देखभाल नहीं होती, परवरिश नहीं होती, तो सर आगे से वो कहते हैं कि ये हमारा है ही नहीं, ये हमारी औलाद नहीं है, तुमने नाजायज ये पाला हुआ है। तो सर खानदान में हर जगह पे मुझे इतना बदनाम किया है कि मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं। हौसला करो, आप हौसला करो, हम आपकी मदद करेंगे। सर यहाँ तक कि मैं किसी फौती पे जाऊँ औरतें मेरी बातें करती हैं। आपने इनके पास आना है, ये डीएसपी हैं। सही है सर, इनको मैंने बता दिया, ये मुकम्मल मदद करेंगे आप। ठीक है सर। चाहे कोई कोर्ट में इनका कोई दावा होगा या कुछ भी होगा, उसको बुला के इनकी मदद करेंगे। सर खुद आज से आते हैं, उम्रे पे चले जाते हैं, और मेरा बच्चा सुबह भी आज भूखा गया है, किसी दुकान पे काम पे छोड़ा हुआ, इतने हालात खराब है, और वो बदनाम कर रहे हैं, मुझे कहीं काम भी नहीं मिल रहा इस वजह से। आपकी मदद, इनका काम भी, इनको जॉब भी करवा दो, ठीक है, और उस बच्चे की डॉक्टर भी होनी चाहिए, और उस बंदे को बाउंड करो, उसे कहो कि एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पे बिहेव करें।